अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सिर्फ एक दिन रह गया है और इस एक दिन के हवाले से मैं आपको चंद जो मारूज़ात है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप्स में फैल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप में और एमडी कैट से रिलेटेड जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें एक ख़बर सर्कुलेट कर रही थी कि इम्तिहान वाले दिन एंट्री उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका बायोमेट्रिक क्लियर होगा। इस हवाले से यूएचएस ने स्पेशली एक क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि बायोमेट्रिक की ज़रूरत तमाम स्टूडेंट को नहीं है। जो स्टूडेंट अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर किए हैं, लेट्स से कि यूएचएस ने कहा है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है या जुवेनाइल कार्ड है, और अगर जुवेनाइल कार्ड नहीं है तो आप मैट्रिक या एफएससी की जो आपकी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट या सनद है वो आप साथ लेके जाइए। इन केस अगर उनको कोई डाउट होता है किसी कैंडिडेट पे तो वो उन्होंने अपना जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है वहाँ पे रखा होगा और उस सूरत में वो अपने एंड पे करेंगे, यानी कि बायोमेट्रिक का इंतज़ाम। आप लोगों ने कोई यानी कि इस किस्म की बायोमेट्रिक की झंझट जो है आपके लिए नहीं उन्होंने की, और सिर्फ ये है कि जिस कैंडिडेट के बारे में डाउट होगा उस कैंडिडेट के लिए वो खुद वो होता ही है ना, कहीं कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर वगैरह मैच ना हो रही हो तो वो सूरत में जो वहाँ का कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी का अमला होगा वो खुद ही उसका इंतज़ाम करेगा। ग्रुप्स में ये बात सर्कुलेट हो रही थी कि बच्चे अपने साथ पैसे लेके जाएं, वहाँ पर बायोमेट्रिक होनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यूएचएस के अलावा बाकी जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, खैबर मेडिकल वाले बच्चे अपनी जो वेबसाइट है खैबर मेडिकल की वहाँ से इस्तेफादा करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लस उनके जो सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखें, कंफर्म करें। बाकी तो आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। मेन चीज़ तो आपका एडमिट कार्ड और आपका शनाख्ती कार्ड या जुवेनाइल कार्ड ही है, तो ये तकरीबन तमाम जगह पे यही ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। बहरहाल इसको कंफर्म आप अपने जो भी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है उनके सोशल मीडिया पेज, ये जो भी ऑफिशियल पेज है उस पर या उनकी वेबसाइट से कंफर्म कर लें। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये एक दिन रह गया है और इस दिन के हवाले से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें डॉक्टर अली ने भी लास्ट एक दो वीडियोस में सजेस्ट किया था कि एंड के दिनों में आप लोग टेक्स्ट बुक पे फोकस करें और फुल लेंथ जो आपके पेपर्स होते हैं उनमें से एक दो पेपर्स जो है वो लाजमी सॉल्व करें। 180 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, कोई भी पेपर लेके आपको जो आपकी एकेडमी वगैरह में से मिले होंगे उसको आप सॉल्व करें और 180 मार्क्स को जो टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे के अंदर आप उसको करने की कोशिश करें। और अपनी जो आपकी बबल शीट्स वगैरह हैं उसकी आपके पास कॉपीज़ मौजूद होंगी तो आप उस पर भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो करें। बाकी आखिरी दिन है तो अपनी तैयारी को सभी यानी कि यही सजेस्ट करते हैं, बजाय ये कि आप इन डिटेल करने के आप उसको टेक्स्ट बुक पे ले आएँ और टेक्स्ट बुक पे ला के आप जो चैप्टर्स हैं उनको गो थ्रू कर लें, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। और जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया था आप बच्चों की काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि एंड के दिनों में आपने जंक फूड से परहेज़ करना है, हैवी खाना नहीं खाना। लास्ट जो नाइट है सैटरडे की नाइट और सैटरडे और संडे की दरमियानी रात, इसमें बिल्कुल आपने लाइट सा खाना रात को खाना है और कोई हैवी जंक फूड नहीं खाना, ताकि आप अब जिस्मानी तौर पर और आपका स्टमक जो है वो रिलैक्स हो। सुबह जब आपने उठना है अपनी नींद को कोशिश करें जितना मैक्सिमम आप पूरा कर सकते हैं वो करें, और आपने सुबह उठ के कमरा इम्तिहान में जाने से पहले नाश्ता लाजमी करना है और कोशिश करें कि अपने साथ कोई चॉकलेट या कोई स्वीट चीज़ रख लें ताकि आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो मेंटेन रहे। और क्योंकि ये बड़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो आपको कमरा इम्तिहान में मुश्किल पेश आ सकती है। आपने रिलैक्स मूड में जाना है, आपने बस ये सोच के जाना है कि आप 1,40,000 बच्चे जो आपके साथ ये इम्तिहान देने जा रहे हैं वो सभी आपके बराबर के हैं। अगर ये कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा और उसको अपने ऊपर हावी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट के दौरान भी अपने आप को रिलैक्स रखना है और स्टार्टिंग से पहले अपनी जो भी आपको आंसर शीट वगैरह दी जाती है उसको फिल अप करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें कि उसमें कोई प्रिंटिंग एरर वगैरह नहीं है। ये तमाम बातें हमने पिछली वीडियोज़ में कर दी हुई हैं, ये मैं एक लास्ट मिनट आपको बस टिप दे
رہا ہوں، اور باقی اللہ کا نام لے کے آپ نے وہ سٹارٹ کر دینا۔ بیٹے آپ لوگوں کے لیے بہت ڈھیر دعائیں ہیں، آپ لوگ بھی نماز پڑھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین سے بھی کہیں وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ باقی تو یہ قسمت کی بات ہے، اس میں لک بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ محنت سبھی کرتے ہیں، سب بچوں نے بہت محنت کی ہوگی، لیکن یہ اب کہتے ہیں نا یہ قسمت کی ہما جو ہے کس کے سر پہ بیٹھتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ باقی آپ لوگ اپنی محنت کریں اور دل برداشتہ بالکل مت ہوئیے گا۔ اگر کوئی مشکل بھی آپ کو پیش آتی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو آپ کے جو خواب ہیں اور آپ کے والدین کے خواب ہیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔